स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और लोगों के दिलों में ये वचन कार्य करे ताकि तेरे नाम की महिमा स्तुति हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी 17 आयत। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 16 की 17 में प्रेरितों के काम में जब पौलुस प्रचार कर रहे थे तो भावी कहने वाली आत्मा उसके पीछे लगी हुई थी, जिसे हम शैतान कहते हैं, डेविल कहते हैं। आज जो भाई बहन के अंदर शैतान निकलता है, मैं देखता हूं, वो ऐसी शैतान नहीं था, एक गुमराह करने वाली शैतान था, भावी कहने वाली आत्मा थी और पौलुस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताती थी। वो चिल्लाती थी, आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, यानी यीशु के दास हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, उद्धार देने वाला कथा सुनाता है, उद्धार देने वाला वचन सुनाता है। पौलुस जिस मार्ग पर जा रहे थे, लोगों को वचन सुना रहे थे, उद्धार का वचन दे रहे थे, यीशु का वचन सुना रहे थे। आज की तरह नहीं, आओ तो चंगे हो जाओ। पौलुस उद्धार का वचन दे रहा था, उद्धार की कथा सुना रहा था और पीछे भावी कहने वाली आत्मा थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी दिन तक उसका पीछा करता रहा पौलुस के, लोगों को सुनाता रहा, भावी कहने वाली आत्मा सुनाता रहा। लिखा है वचन में, पौलुस दुखी हुआ। आज अगर शैतान भी हमारी गवाही देता है ना, हम बड़ा खुश होते हैं कि देखो हमारी ये गवाही दे रहा है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं दुखी हुआ। जो ये बोल रही है, ये परमेश्वर के राज की एक बहुत बड़ा रुकावट है। ये शैतान रुकावट है, ये शैतानी कार्य कर रहा है, शैतानी बातें बोल रहा है, शैतानी कामें कर रहा है। इसकी जिंदगी खुद नहीं बदली है और हमें बता रही है, उद्धार की कथा सुना रहा है। इसके जीवन में खुद ही उद्धार नहीं है। और पौलुस दुखी हुआ और पौलुस इतना दुखी हुआ, मुड़कर उस आत्मा से कहा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। उसी मार्ग पर ये भावी कहने वाली आत्मा जा रही थी। जब यीशु के नाम से आज्ञा मिला, पौलुस ने दिया, तो उसी घर ही उसमें से निकल गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस रास्ते पर भावी कहने वाली आत्मा को पौलुस ने एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी, एक नई आशीषें दी। आज हम भी प्रतिज्ञा करें, जैसे आज हम एक नया आशीष, एक नया जीवन यीशु के नाम में हम देने वाले बने। और जिस मार्ग पर, अगर बुराई वाली मार्ग पर हम चल रहे हैं, शैतानी वाली मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो मार्ग को छोड़कर यीशु के मार्ग को अपना लें। जिस तरह की पौलुस यीशु के मार्ग को अपनाया था, भावी कहने वाली आत्मा के मार्ग को नहीं अपनाया। भावी कहने वाली आत्मा को डांटा और उसमें से भावी कहने वाली आत्मा निकल गई। एक अच्छा इंसान बना, एक नया जीवन मिला, एक नई जिंदगी मिली। ठीक इसी तरह जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आज हम जा रहे हैं, वो रास्ता नरक की रास्ता होगा। तो आज यीशु डाइवर्ट करना चाहता है, उस रास्ते से हटाकर आपको स्वर्गीय रास्ते पर ले जाना चाहता है। भावी कहने वाली आत्मा जिसके अंदर था,
वो मेरे प्यारे भाई बहनों नरक का रास्ता था, स्वर्ग का रास्ता नहीं था। और जब यस पौलुस ने डांटा और उसमें से निकल गया तो रास्ता बदल गया, स्वर्गीय रास्ता मिल गया। क्या आपके पास आज स्वर्गीय रास्ता है या नहीं है? नहीं है तो आज ले लो मेरे प्यारे भाई बहनों। पौलुस जिस मार्ग पर जा रहा था, शैतान से टकरा हुआ, और मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान जिसके अंदर था उसकी जिंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया। क्या आज आपका जीवन बदला हुआ है या नहीं? आप वैसे ही रास्ते पर तो नहीं चल रहे हो? आज अपना रास्ता बदलो, जीवन बदलो और स्वर्गीय रास्ते पर चलो। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, खुदाबंद आज से बहुत भाई बहन तेरे रास्ते से भटक गए हैं, तेरे मार्ग से भटक गए हैं। आज खुदाबंद अगर वो सच्ची तौबा कर रहे हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो खुदाबंद उन्हें सही मार्ग और सही रास्ता दिखा, और उनके जीवन में जो भी दुख और परेशानी है यीशु के नाम से दूर हो जाए, और सही रास्ते पर चलने वाले को तू आशीषित करता है और उनके दुख को कम करता है, उनकी परेशानियों को कम करता है, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।